साथियों नमस्कार। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल पाए, तो साथियों आज हमें ये जो पौधा आप देख रहे हो ये पुनर्नवा है, जिसे देसी भाषा में साटा बोलते हैं। इस तरह की ये जड़ी बूटी है। तो साथियों आज हमें पुनर्नवा की जड़ को इकट्ठा कर रहे हैं और इसका अर्क बनाएंगे हमें, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देखो साथियों इस तरह से इसकी जड़ होती है। ये जड़ हमने खोद के धरती से निकाली है। तो साथियों इस तरह से हम 2.5 किलो जड़ लेंगे और उसमें 20 लीटर पानी मिलाएंगे और फिर उसे उबलने के लिए वाष्पन विधि द्वारा उसका अर्क निकालेंगे। तो अमूमन उसमें 10 से 12 लीटर अर्क निकल जाता है। तो साथियों देखो जो पुनर्नवा की जड़ है वो इस तरह की होगी और इस तरह के ये पत्ते होंगे। देखो साथियों अभी हमने ये खोद के निकाली है। ये देखो साथियों जो औषधीय प्रयोग में जो पुनर्नवा होता है वो इस तरह का होता है। देखो इस तरह के इसके पत्ते हैं। इसकी जो डंठल है वो लाल रंग की होती है। ये देखो इसकी लाल रंग की डंठल है और इस तरह से इसके पत्ते हैं और ये काफ़ी लंबा 1-1, 2-2 मीटर तक इसकी लंबी शाखाएं हैं। वो ज़मीन पे फैली रहती है और ज़मीन से सटी हुई होती है। अब इसको खोदकर इसकी जड़ निकालेंगे। देखो साथियों इस तरह से इसको खोदकर इसकी हमें जड़ निकालेंगे। ये देखो साथियों इस तरह की जो जड़ है ऐसी जड़ होती है। इसको पूरी निकालेंगे और इकट्ठी करेंगे। ये देखो साथियों ये इसकी जड़ है। साथियों ये पुनर्नवा की जड़ें हैं, इनको साफ पानी से धो दिया है। ये देखो इसमें बाल्टी के अंदर पानी है ताकि इसकी रेत उतर जाए। और अब इसको जो कूट करेंगे, इसको मोहम जस्ते में डाल के इसका जो कूट करेंगे। देखो साथियों इस तरह से जो कूट करके लास्ट में इसका हम वेट करेंगे। साथियों यह हमारा कुकर है और इसमें हमने पुनर्नवा यानी साटे की जड़ का जौ कूट कर लिया है। अब हम इसको पानी से भर के अर्क निकालने के लिए तैयार करेंगे। साथियों इस कुकर में हमने पुनर्नवा की जड़ का जौ कूट करके और पानी डाल के और इसको भट्टी पे चढ़ा दिया है। इधर देखो हमने कुकर की सीटी निकाल के उसमें एक पाइप लगाया है और दूसरी तरफ हमने ये एक तांबे का रिंग बनाया है सपरंग। एक छोर से तो कुकर से आती हुई पाइप और दूसरी छोर से दूसरी बाल्टी के अंदर डली हुई पाइप। साथियों जैसे ही इसमें पानी गर्म होगा और उसकी भाप बन के ठंडे पानी में आएगी और ठंडे पानी से फिर अर्क बनता हुआ इस बड़ी बाल्टी में आएगा। तो साथियों इस तरह से आप देखिए जो हमने अर्क के लिए एक जुगाड़ तैयार किया है और इसके माध्यम से हम अर्क निकाल रहे हैं। तो साथियों जैसे ही अर्क निकलेगा हम आपको दिखाएंगे। साथियों अगर हम सूखी पुनर्नवा की जड़ का क्वाथ लेते तो उसको रात भर भिगोते, परंतु हमने सूखी नहीं ली है
हमने ताज़ा पुनर्नवा गीली पुनर्नवा की जड़ ली है, उसको जो कूट करके और हम इसका अर्क है जो तुरंत ही तैयार कर रहे हैं। इसे भिगोने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये खुद ही गीली होती है और रस गुण से भरपूर होती है। तो साथियों देखते रहिए। ये जो देखो ये जो भट्टी है और ये देखो नीचे से जल रही है और इसमें पानी गर्म होके ठंडी पानी से होते हुए इस बाल्टी के अंदर अर्क निकलेगा, जो हम आगे आपको दिखाएंगे। देखो साथियों, हम पुनर्नवा का अर्क निकाल रहे थे, जो हमने पहले आपको दिखाया था। इस कुकर के अंदर हमने पुनर्नवा को जो कूट करके पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया था और इस बाल्टी में ठंडा पानी है जो इस पाइप से भाप निकल रही है और इस ठंडे पानी में जाएगी। और इसके दूसरे छोर से देखो, ये इसका दूसरा छोर है, यहाँ से भाप घूमती हुई ये देखो अर्क के रूप में बाहर निकल रही है। देखो साथियों, ये इतना अर्क निकल चुका है। ये पुनर्नवा का अर्क है, इतना निकल चुका है, आप ध्यान से स्पष्ट देख सकते हैं। देखो ये अर्क निकल रहा है। ये अर्क निकलने का प्रोसेस है। तो साथियों इस तरह से अर्क का निर्माण किया जाता है। तो साथियों देखो इस तरह से ये हम पुनर्नवा के अर्क का निर्माण कर रहे हैं। तो साथियों पुनर्नवा का जो अर्क है, शरीर में कहीं भी सूजन हो, किसी के नक्सीर छूट रही हो और शुगर हो और लीवर में सूजन हो और किसी की पित्ती बढ़ रही हो, तो साथियों उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। साथियों अगर किसी को पीलिया हो गया हो तो पीलिया भी इस अर्क के देने से देखने मात्र से ही ठीक हो जाता है। तो साथियों अगर पेशाब में जलन हो तो इसका प्रयोग मिश्री के साथ करें। साथियों हम जो अर्क बनाते हैं बिल्कुल हमारे ओरिजिनल होते हैं और जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। अगर किसी भाई को हमारे अर्क की आवश्यकता हो, चाहे कितना भी उसे अर्क चाहिए, हम उसे बाई कोरियर बाई ऑर्डर भेज सकते हैं। अगर कोई लेने भी आना चाहे तो हम उसे अर्क दे सकते हैं। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो साथियों इसी तरह की वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। अर्क, वटी, पाक सब तरह की औषधियाँ हम घर पे ही तैयार करते हैं। तो साथियों धन्यवाद।